गोरखपुरिया के मुंह पर इतने चप्पल मारेंगे, इसी ने सब किया, इसी ने सब किया, गोलू दलाल है, गोलू ने सब किया है, गोलू ने सब किया है, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। गाली गलौज सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि शायद कोई गाली गलौज हमारी सुनकर चुपचाप बैठ जाए कि भाई हम तो इस बारे में बात नहीं करेंगे कि हमें इतनी ज़्यादा गालियां पड़ रही सोशल मीडिया पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। हमारे यहाँ अब 12 बजे धूप निकलने लगी है। आप लोगों के यहाँ कैसा मौसम है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ, क्या ही बताऊँ, सोशल मीडिया पर जो चल रहा है उसी के बारे में है। तो पूरा वीडियो देखिए और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके मुझसे ज़रूर शेयर करना। एक तो वो बेचारे पहले ही मरे हैं और सोने पर सुहागा तुम जैसे लोग कर रहे हैं, क्योंकि तुम लोग नहीं चाहते कि उन्हें न्याय मिले, इंसाफ मिले। अगर तुम लोग सच में चाहते कि उन्हें इंसाफ मिले तो तुम लोग इस तरह की बातें ना करते सोशल मीडिया पर आकर। उनसे मत डरो, लेकिन ऊपर वाले से डरो, क्योंकि सब कुछ उसी के हाथ में होता है। कैसे चीज़ें पलटती हैं, कैसे चमत्कार होता है, शायद तुम लोगों ने नहीं देखा है। कहावत कही जाती है, एक तुम मरा, ऊपर से उसको और मार रहे हो। मरे को क्या मार रहे हो यार? थोड़ी सी शर्म करो तुम लोग। अगर यही चीज़ तुम लोगों के आसपास या तुम्हारे घर में होती, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, तब भी क्या तुम लोग इसी तरह करते? बिल्कुल भी नहीं करते। तब तो तुम दुनिया से भीख मांगते घूमते, सहारा ढूंढते कि कोई बंदा ऐसा आ जाए जो मेरी हेल्प करे और मुझे न्याय दिला सके। एक बच्चे को पालने पोसने में कितनी मेहनत लगती है, ये जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो समझते हैं। धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं, कितना ज़्यादा परेशान होना पड़ता है बच्चों के लिए, एक माँ बाप ही जान सकते हैं। बच्चे बड़े होते हैं, लोग उनकी शादी करते हैं अपनी क्षमता के अनुसार, जितनी उनकी क्षमता है उससे कहीं बढ़कर इंसान खर्च करता है बेटी की शादी में। अगर उसके साथ कुछ इस तरह का हो जाए जैसे मालती के साथ हुआ, मालती के पिता ने कहा कि उनकी बेटी ऐसी नहीं थी, विष्णु ने उसे ऐसा बनाया है, तो क्या गलत कहा? सही तो कहा है। मायके में अपने हर एक बेटी एक सिंपल सादा सी होती है, जो उसको घर में दुनियादारी सिखाई जाती है कि ससुराल जाना, अच्छे से रहना, काम करना, बड़ों का सम्मान करना, यही कुछ सिखाया जाता है ना। लेकिन ससुराल जाकर वही लड़की चेंज होती है वहाँ के माहौल के हिसाब से। जिस तरह उसके घर वाले रखते हैं, जिस तरह उसका पति रखता है, उस हिसाब से वो रहती है। मालती भी चेंज हुई ना। मालती अपने आप तो चेंज नहीं हुई, वहाँ का वातावरण, उनका रहन सहन, खान पान, बात व्यवहार, जिस तरह वो लोग चाहते थे वैसा मालती को उन लोगों ने रखा। विष्णु जो चाहता था उस तरह उसने मालती को रखा। क्या सोशल मीडिया पर मालती अपने आप ही आई थी? मुझे नहीं लगता अपने आप आई थी, क्योंकि मालती पढ़ी लिखी नहीं थी और इतनी योग्य, चतुर, चालाक भी नहीं थी कि वो इस तरह का कदम अपने आप उठा सके। इन लोगों ने मालती के साथ क्या किया, क्या दिया मालती को, कौन सा ऐसा सुख दिया है मालती को? मालती की वजह से इन लोगों ने सुख उठाया है। इन लोगों ने क्या, मतलब केवल विष्णु ने ऐश की जिंदगी दी है मालती ने विष्णु को। क्यों भूल रहे हो तुम लोग? बहुत सारे लोग यहाँ पर गाली गलौज कर रहे हैं, दूसरों को टारगेट कर रहे हैं कि उन लोगों की वजह से मालती की जान गई। अरे तुम लोग थोड़ा सा, क्या मैं यहाँ पर कहूँ, थोड़ा सा तुम लोग शर्म करो। जिस पति की वजह से वो मालती इतना परेशान रहती थी, तुम लोग उसी का सपोर्ट कर रहे हो। बेशक वो कातिल ना हो, लेकिन किसकी वजह से मालती परेशान हुई? सोशल मीडिया पर किसने बदनाम किया? सबसे पहला अपनी पत्नी की बदनामी करने वाला विष्णु ही था। अगर विष्णु चाहता तो मालती की इज्जत को बरकरार रखते हुए उसे समझा बुझाकर सही रास्ते पर ले आता। इतना लंबा समय नहीं था उससे अर्जुन की बातचीत होते हुए। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो सोशल मीडिया पर लोग टारगेट कर रहे हैं कि गोरखपुरिया भौजी, ये चप्पल मारो गोरखपुरिया भौजी के,
मुंह पर, और गोलू दलाल है, गोलू ने सब किया है, राधा राज ने सब किया है। क्या है ये सब? और अब तो दो गुट बन गए हैं। काफ़ी दिनों से मैंने इन पर वीडियो नहीं बनाया है। दो गुट बट गए हैं, किस तरह गाली गलौज एक दूसरे को कर रहे हैं। आखिर मालती एक महिला थी, उसकी जान भी इसी बदनामी और इसी सब में गई है, और अब भी महिलाओं को ही टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो चंदा हो, चाहे गोरखपुरिया भौजी हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग चंदा के सपोर्ट में हैं। मैं कहती हूँ क्यों? गोरखपुरिया नहीं है, रिंकी नहीं है महिला? रिंकी भी तो महिला है, उसके बेटियां नहीं है, उसका पति नहीं है, फिर क्यों? और तो और आदमी लोग उतर आए हैं बेशर्मी पर। गोरखपुरिया को कोई गाली दे रहा, कोई चंदा को दे रहा। ये सब क्या है? ये सब केवल और केवल अपना चैनल तुम लोग आगे ले जा रहे हो, बाकी और कुछ नहीं है। कोई मालती को इंसाफ नहीं दिला रहा है। एक पिता जिसको इतना बड़ा घाव मिला है, उसकी शादीशुदा बेटी जिसके एक बेटा है, जीवन भर जब तक उस बाप की जिंदगी रहेगी और युवराज को देखेगा, उसे अपनी बेटी की याद नहीं आएगी। पल पल वो देखकर मरेगा युवराज को कि काश हमारी बेटी इस दुनिया में होती तो आज युवराज अनाथ ना होता, हम लोगों के पास न पल रहा होता, मालती की गोद में होता। कितना बड़ा उसे घाव मिला है। और तुम जैसे लोग उस गरीब बाप को, दुखी बाप को, जिसकी जिंदगी में इतना बड़ा घाव मिला है, उसके घाव को तुम जैसे लोग नासूर बना रहे हैं। तुम लोगों के साथ भी भगवान न करे ऐसा कभी कुछ हो। क्या मैं कहूँ, ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन इतना कहना चाहूँगी कि एक दुखी आत्मा, एक बुजुर्ग बाप, एक गरीब बाप जो अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहा है, तुम लोग उसे और परेशान मत करो। नासूर बना दिया है तुम लोगों ने उनके घाव को। जो रिश्ता रहता है, पीड़ा देता रहता है, लेकिन कभी ठीक नहीं होता है। नासूर की कोई दवा नहीं होती। ये एक ऐसा नासूर है जिसकी कोई दवा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मालती को इंसाफ मिलेगा तो थोड़ी सी ठंडक जरूर मिलेगी उन्हें। मैं नहीं कहती कि मर्डर विष्णु ने किया है, लेकिन हाँ, हर वीडियो में मैं ये बोलती हूँ कि मालती का दोषी विष्णु राज है। विष्णु की वजह से ही यहाँ तक ये सब कहानी पहुंची, और अभी भी जो विष्णु के समर्थक हैं वो लोग बहुत गलत कर रहे हैं। मैं यहाँ पर जो रिंकी के समर्थक हैं उनको भी कहना चाहूँगी कि चंदा भी एक महिला है। आप लोग ऐसा मत करिए, किसी महिला को टारगेट करके इस तरह गाली गलौज मत करिए। और भी उनका मैं नाम नहीं जानती हूँ, क्या नाम है, एक दो बार मैंने देखा है, वो निशा गोरखपुरिया को भी इस तरह जलील करते। क्या आप लोगों को नहीं लगता है कि आप लोग गलत कर रहे हैं? आप लोग किसी को सुधारिए, किसी को बोलिए, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि उसको हर तरीके से नीचे गिरा रहे हो आप लोग। किसी महिला को इस तरह किसी को सुधारा नहीं जा सकता है, इस तरह किसी को रोका नहीं जा सकता है। नफरत से नफरत को नहीं काटा जा सकता है, नफरत को सलीके और प्यार से ही बदला जा सकता है। तो आप लोग कोई भी यहाँ पर किसी को चुप कराने या रोकने का काम नहीं कर रहा है। आग में घी डालने का काम सभी लोग कर रहे हैं, और सिर्फ पैसा पैदा करने के लिए, डॉलर छापने के लिए। किस तरह हमारा चैनल आगे बढ़े, हम इसीलिए ये सब कर रहे हैं। हमसे मतलब बहुत सारे लोग। तो थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी की आत्मा अगर इतनी दुखी है, एक दुधमुहा बच्चा जो पल पल अपनी माँ की याद करता होगा, अब तो शायद वो भूलने लगा होगा, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी भूलते हैं चीज़ों को। भगवान, मैं तो कहती हूँ उसे कभी मालती की याद ना आए। लेकिन तुम लोगों के सीने में दिल नहीं है क्या, जो इस तरह आकर गाली गलौज बकते हो? एक पुलिस विभाग की जो पत्नी है, उसका तो मुँह भैया ऐसा खुला है, इतनी ज़्यादा गंद वो बक रही है। मैं तो देखती नहीं हूँ, सोशल मीडिया पर सुन नहीं हूँ, एक दो बार ही उसका वीडियो देखा है। तो मैं कहना चाहूँगी कि मैडम, आप अपनी बात बिना गाली गलौज के भी रख सकती हैं। क्या गाली देने से आप सही साबित हो जाएंगी? क्या गाली देने से आपकी बात ज़्यादा दमदार लगेगी? बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों की निगाहों में गिर जाएंगी खुद। कहते हैं ना कि चले तो थे हम भजन करने, लेकिन हम क्या करने लगे।
मुझे नहीं लगता है कि इस तरह मालती को इंसाफ मिलेगा। एक गरीब बाप को आप लोग धोखा दे रहे हैं कि जब नीचे की अदालत में कुछ काम नहीं होता, यहाँ पर समझ में नहीं आता या यहाँ पर गलत साबित होता है इंसान, तभी यहाँ से बेल खारिज होती है। आखिर कुछ तो रीजन रहा कि यहाँ से बेल खारिज हुई विष्णु की, तब वो हाई कोर्ट गया है। सभी लोग जानते हैं कि न्याय कोर्ट से ही मिलेगा, चाहे मालती हो चाहे विष्णु हो। बेल विष्णु को भी वहीं से मिलेगी, लेकिन ये जो चीखना, चिल्लाना, एक दूसरे को गाली गलौज देना, जूते मारना, चप्पल मारना, अश्लील भाषा का प्रयोग करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना, क्या इससे विष्णु छूट जाएगा? क्या इससे मालती को इंसाफ मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसलिए सभी लोग का एक दायरे में रहकर वीडियो बनाओ। एक दायरे में रहकर अगर किसी को रोकना है, किसी की बात गलत लगती है आपको, तो एक संयमित भाषा का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी बात रख सकते हैं। ये नहीं कि गोरखपुरिया के मुंह पर इतने चप्पल मारेंगे, इसी ने सब किया, इसी ने सब किया, गोलू दलाल है, गोलू ने सब किया है, गोलू ने सब किया है, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। क्या है ये सब? तो बस मेरा सभी से यही कहना है, रिक्वेस्ट है सभी से कि एक दूसरे को गाली गलौज मत करो और एक संयमित व्यवहार अपना रखो, संयमित भाषा का इस्तेमाल करो और मालती के पिता की हेल्प करो। एक गरीब और बुजुर्ग बाप किस तरह भटकता घूम रहा है, जो बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि उनकी कोई हेल्प करे। गाली गलौज सिर्फ और सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि शायद कोई गाली गलौज हमारी सुनकर चुपचाप बैठ जाए कि भाई हम तो इस बारे में बात नहीं करेंगे कि हमें इतनी ज़्यादा गालियाँ पड़ रही सोशल मीडिया पर। तो क्यों रोक रहे हो मालती की पिता की हेल्प करने के लिए? इससे साफ पता चलता है कि आप लोग नहीं चाहते कि मालती को इंसाफ मिले। मैं सिर्फ और सिर्फ मालती के न्याय की बात करती हूँ कि मालती को न्याय मिलना चाहिए। जो दोषी है उसकी मौत का, उसे सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए, फिर चाहे वो विष्णु हो, अर्जुन हो या राधिका हो, कोई भी हो। और विष्णु दोषी है या नहीं दोषी है ये भी कोर्ट तय करेगी। हम आप कोई नहीं होते हैं कि विष्णु को दोषी या निर्दोष साबित करने वाले। जो भी साबित करेगा कोर्ट करेगा और हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। इन सब के चक्कर में एक दूसरे को गाली गलौज करना मूर्खता है और कहीं ना कहीं मालती के पिताजी की हेल्प करने से रोके जाने की ये एक कोशिश है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।